हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा हिस्ट्री का टॉपिक 5। सॉरी, यहाँ पे टॉपिक 4 लिख दिया गलती से, ये है टॉपिक 5। इससे पहले हमने 4 टॉपिक पढ़ दिए थे और जैसा कि हम हिस्ट्री को फर्स्ट टॉपिक से कवर कर रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक की सीरीज़ में आज हमारा 5 टॉपिक है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन और फिर वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद काल। महाजनपद काल के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि महाजनपद काल के प्रमाण हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। महाजनपदों की संख्या 16 थी, जो इस प्रकार से है। तो कौन कौन से हैं वो 16 महाजनपद? तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है महाजनपद, उसकी राजधानी और आधुनिक समय में उसका क्या नाम है। महाजनपद है, उनकी राजधानी है और आधुनिक समय में उन स्थानों को क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मगध। मगध की राजधानी थी ग्रीवरज, जिसे राजगृह भी कहते हैं, और आधुनिक स्थान ये है भागलपुर, मुंगेर, बिहार का क्षेत्र। और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौन सा? मगध। दूसरा है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा और आधुनिक स्थान इसका है पटना, गया, बिहार, यानी ये भी बिहार में है। पटना और गया के जो आसपास का क्षेत्र है वो अंग में आता था। तीसरा है वजी। वजी की राजधानी वैशाली। वैशाली आधुनिक स्थान है वैशाली, मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र, बिहार। यह विश्व का प्रथम गणतंत्र था। ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि यह विश्व का प्रथम गणतंत्र था। कौन? वैशाली महाजनपद। फोर्थ है काशी। काशी कोई वाराणसी भी कहते हैं, उसकी राजधानी वाराणसी थी और वाराणसी के आसपास का क्षेत्र यानी यूपी में। फिफ्थ है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और वत्स का क्षेत्र था प्रयागराज के आसपास, यूपी। सिक्स है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और ये अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र था वो कौशल के अंतर्गत आता था। महाजनपद में सातवां है मल। मल की राजधानी कुशीनगर, ये देवरिया, गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल था, ये यूपी में आता है। एट्थ है पांचाल। तो पांचाल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी अहिछत्र और दक्षिणी कंपिल्य। उत्तरी अहिछत्र और दक्षिणी कंपिल्य। ये बरेली और बदायूं, ये भी यूपी में है, यूपी के आसपास का क्षेत्र है। यानी फर्स्ट के जो 3 थे वो बिहार के आसपास के थे, यानी बिहार में है। मगध, अंग और वजी कहाँ है? बिहार में। उसके बाद काशी, वत्स, कौशल, मल और पांचाल, ये 5 कहाँ हैं? यूपी में। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 9th वाला चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। ये बुंदेलखंड यूपी के आसपास का, बुंदेलखंड भी यूपी में है, यूपी के बुंदेलखंड के आसपास का ये क्षेत्र है। नंबर 10 है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र है वो है। नंबर 11 शूरसेन। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा और ये मथुरा का ही क्षेत्र है। 12 है अवंती। अवंती की राजधानी थी उत्तरी उज्जैन में और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती, ये मालवा क्षेत्र में आता है, एमपी में। थर्ड है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर कहाँ पड़ता है? जयपुर और अलवर जिले के क्षेत्र आते थे विराटनगर में। नंबर 14 है अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटली, इसे पोतन भी कहते हैं, पोटली या पोतन। ये गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र था। गोदावरी नदी क्षेत्र जो था दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, ये क्या है? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद क्या था उस टाइम पे? अस्मक था। नंबर 15 है गांधार। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और ये कहाँ पे पड़ता है? रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में। ये 2 जो 15 नंबर और 16 नंबर है, ये भारत से बाहर के स्टेट थे उस टाइम। गांधार, तक्षशिला इसकी राजधानी, रावलपिंडी, पेशावर जो भी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और नंबर लास्ट और 16 है कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र इसमें
शामिल था। तो ये हो गए हमारे वेरी इम्पोर्टेंट 16 महाजनपद। ये तो हमको याद करने ही करने हैं। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए उनको देखते हैं। फर्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आंसर है भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। नंबर सेकंड है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो किसे कहा गया है? महापदनंद को। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो उग्रसेन किसे कहा जाता था? महापदनंद को। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो वो था बिंबिसार। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 6 है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिया था। अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में। कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में कौन से राजवंश का शासक था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में कौन से राजवंश का शासक था? नंद वंश का। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का जो प्रथम गणतंत्र वैशाली में था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी वंश द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। नंबर 11 है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 12, मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में। कहाँ था? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 13, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली। कहाँ से? पाटलिपुत्र से इसने वैशाली बनाई थी। किसने? शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 14, नंद वंश का प्रथम व अंतिम शासक कौन था? तो महापदनंद नंद वंश का प्रथम शासक था एवं घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वितस्ता यानी जिसे हाइडे स्पीसीज भी कहती है का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच। तो फ्रेंड, ये थे आज के टॉपिक के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसके वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।